ओम नमः शिवाय। यूनिक मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा पार्वती माता ने कैसे पुकारा शिव जी को, त्राहिमाम गिरीश। व्याघ्र के रूप के शिव जी कैसे प्रकट हो गए, बाद में वो कैलाश कैसे गए, ये सब हमने देखा। आज हम देखेंगे जहाँ ये घटना हुई वो गोमंत भूमि में, वहाँ क्या हुआ। दोनों ने यह तय किया कि यहाँ भी हम हमेशा के लिए रहेंगे, और वो जो आज हम गोवा कहते हैं उस गोमंत भूमि में उन्होंने हमेशा के लिए कायम स्वरूप में वास्तव्य किया। शिव जी, उनका नाम पिछली बार जो मैंने बताया, त्राहिमाम गिरीश से मांगिरीश हो गया, मांगिरीश से मंगेश हो गया। और आज जहाँ वो पर्वत में स्थित है उस गांव का नाम मंगेशी हुआ। भगवान का नाम, ईश्वर का नाम मंगेश, गांव का नाम मंगेशी। यह याद रखिए। बहुत बार भगवान का नाम ही, ईश्वर का नाम ही मंगेशी बोलते हैं, वैसा नहीं है। गांव का नाम मंगेशी है क्योंकि मंगेश वहाँ रहते हैं। वहाँ वो लिंग स्वरूप में है। लिंग कैसे है तो रुद्राक्ष, एक के बाद एक रुद्राक्ष रखेंगे और ओमकार स्वरूप में रखेंगे तो कैसे होंगे वैसे है। वो जिस मंदिर में स्थित है वह मंदिर अंतरुज महाल करके जाना जाता था। जो पेशवा थे उनके मालकी का वो था, पेशवा उनके मालिक थे। वहाँ यह लिंग की स्थापना हुई, लेकिन वो पहले वहाँ थे नहीं थे। पोर्तुगीज लोगों के आक्रमण से पहले जिस जगह थे वहाँ से उठा के जो आदमी यहाँ लेके आए, उनकी स्मृति से उनको अभिवादन करने के लिए उनकी भी स्थापना मंदिर के पीछे की, और उनका नाम हो गया मुड़केश्वर। इसके बारे में सब डिटेल में 2-3 एपिसोड के बाद बताऊंगा, लेकिन अभी कहता हूँ यह जो मंदिर है उसके बारे में और वहाँ की एक अद्भुत घटना के बारे में आज मैं कहना चाहता हूँ। जैसे इस मंदिर में स्थापना हुई, उस मंदिर को 5 दरवाजे हैं, इसलिए वो पंचदारी ऐसे समझा जाता है। भगवान जी के लिंग तक पहुँचने तक 5 दरवाजे हैं। अब यहाँ अनेक अद्भुत चमत्कार होते हैं, लोगों को अनुभव आते हैं। शिवलिंग पर ऐसे ही एक कवच रखा जाता है। पूजा के बाद प्रातः 6 बजे से लेके 12 बजे तक पूजा होती है, तब ये कवच निकाला जाता है। होने के बाद उस पर बिल्वपत्र, पुष्पमाला डाल के ऐसा कवच बिठाया जाता है 12 बजे से दूसरे दिन प्रातः 6 बजे तक। बराबर उनके सामने नंदी जी है। अब नंदी जी सब जगह है वैसे ही यहाँ वहाँ है। नंदी जी के सामने एक मूर्ति है छोटी पाषाण की, उनका नाम है देव शर्मा। ये देव शर्मा कौन, वो भी कभी मैं बताऊंगा। उनको भगवान जी से प्रार्थना करके उनका जवाब लेना हो तो इस देव शर्मा को पेटल्स लगाते एक पर्टिकुलर फ्लावर के, और जैसे वो गिर जाते हैं वैसे लोगों को उसका अर्थ समझाने वाले पंडित वहाँ रहते हैं। अब आपके मन में आएगा कि ये मंगेश एक जगह शिव जी है, दूसरी जगह सप्तकोटेश्वर करके है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी है, यानी ये सब शंकर भगवान अलग अलग है क्या? ऐसे सवाल प्राप्त हो जाते हैं मन में, क्योंकि
सब लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल यानी क्या मुझे मालूम नहीं। एक जगह वो मंगेश करके पहचाने जाते हैं, एक जगह सप्तकोटेश्वर करके पहचाने जाते हैं, दूसरी जगह नागेश करके पहचाने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है, अलग अलग नाम है, लेकिन शिव तत्व एक ही है, यह याद रखना चाहिए। अब जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ यह मंगेश मंदिर की ही है। कई साल पहले वहाँ एक नाइक करके भगवान के यानी ईश्वर के भक्त थे। हर रोज आके वो मंदिर में बैठते थे, मंगेश जी की प्रार्थना करते थे, ध्यान लगा के बैठते थे। जो मैंने 5 दरवाजे कहे उधर खम्बे भी है, एक खम्बे को ऐसे रेस्टिंग करके वहाँ बैठते थे और प्रार्थना करते थे। उनके मन में हमेशा आता था कि मैं यहाँ भगवान का, ईश्वर का ध्यान करता हूँ, लेकिन उन्हें एक आस लगी थी। ऐसे हिंदू धर्मीय समझते हैं कि हिंदू धर्म में जन्म लिया तो काशी और रामेश्वर एक बार तो जाना चाहिए। उनको हमेशा लगता था कि मैं एक बार तो काशी विश्वेश्वर का, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन लेने जाऊं। वो नहीं होता था। एक बार यही आस में वो ध्यानमग्न होके उस खम्बे को रेस्टिंग करके बैठे थे। जो बैठे थे उनके बाएं बाजू में देव शर्मा जी की मूर्ति है, उनके पीछे नंदी है, और बैठे थे। और ऐसे हो गया कि उनके सामने साक्षात काशी विश्वनाथ जी खड़े हो गए। काशी विश्वनाथ जी का और लिंग का दर्शन हुआ उन्हें मंगेश मंदिर में हुआ। तभी उन्होंने तुरंत समझा कि मैं समझता था यह ईश्वर और वो ईश्वर अलग है, नहीं है, सब एक ही है। वो संतुष्ट हो गए। यह साक्षात्कार उन्हें वहाँ हुआ। और आज भी उनकी समाधि वहाँ है, मंदिर से थोड़े दूर, वही कंपाउंड में। और वो जो खंबा है वो पूजनीय हो गया, क्योंकि वहाँ शिव जी ने काशी विश्वनाथ जी के रूप में उनको दर्शन दिया। यही काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के बारे में मैंने मेरी जो किताब है रोमांस विद गॉड उसमें विस्तृत रूप से कहा है, और जो आने वाली यूनिक मास्टर है उसमें तो और भी विस्तृत रूप से बताया है। तो उस दिन से उस खम्बे का पूजन होता है। शंकर जी का, शिव जी का पूजन होने के बाद वो धूप आरती दिखाते हैं। वो बाहर आके नंदी जी को और देव शर्मा जी को दिखाने के बाद उस खम्बे के सामने धूप आरती उतारते हैं। क्यों उतारते हैं? तो वहाँ शिव जी ने दर्शन दिया। और आज भी उस खम्बे को कोई रेस्ट करके बैठ नहीं सकता। बाकी खम्बे के इधर कोई भी बैठ सकता है, वहाँ नहीं। वो तब से पूजनीय हो गया। यानी एक ईंटों का, सीमेंट का, पत्थर का खंबा भी पूजनीय हो कैसे हो गया? तो कोई यानी वो नाइक थे, उनको अभी नाइक स्वामी करके लोग पुकारते हैं और वंदन करते हैं। उस घटना की स्मृति के लिए, स्मृति में अभी भी वहाँ हर रोज सवेरे, दोपहर, शाम को उस खम्बे की पूजा होती है। अब बात ऐसी हो गई कि कोई लोग इस पर आक्षेप भी लेंगे, क्या मालूम साक्षात्कार हुआ कि नहीं। ऐसे बोलने वाले लोग भी मुझे मिले हैं। देखिए, साक्षात्कार ये बात ऐसी नहीं है कि दिखा दूँ कि मेरे किस्से से निकाला 2 रुपया और दिखाया, ये देखो 2 रुपया मेरे किस्से में है। मुझे किसका दर्शन हो गया वो मैं ही जानता हूँ, दूसरा नहीं जानते। अभी ज्ञानेश्वर माऊली से तुकाराम तक और जो अन्य भक्त भी जो जो अपने अनुभव लिखे हुए हैं, ने तो बताए हुए हैं, वो उन्होंने बताए, इसलिए हमें मालूम है और हम उस पर विश्वास करते हैं। तो वैसे ही
इस नाइक स्वामी पर भी हम विश्वास ही करते हैं, कोई संशय लेने की बात नहीं है। इस घटना से मैंने क्या बोध लिया, जिनको अगर ऐसा लगता हो कि मैं इस मंदिर जा नहीं पाता, मैं 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा नहीं कर पाता, तो वैसा नहीं है। आपके यहाँ घर में भी तस्वीर होगी, शिवलिंग होगा। इस श्रावण मास में लोग बहुत यात्रा करते थे, बहुत व्रत वैकल्य करते थे। घर में बैठ के कीजिए, वही पुण्य मिलेगा, वही आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, वही आत्मानुभव हमें मिलेगा हमारे घर में भी। नहीं तो गांव के मंदिर अगर खुले हो तो, क्योंकि यह ईश्वर तत्व एक है। आप यहाँ बैठ के कीजिए, कैलाश पर जाके कीजिए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, गोमंत भूमि में जाइए, जहाँ भी जाएंगे वो ही ईश्वर है। हम अलग अलग नाम से और अलग अलग रूप से देखते हैं। अभी आखिर में मैं करना चाहता हूँ, अभी शिवजी वहाँ वास्तव्य करने लगे, पार्वती माता के लिए ही गोमंत भूमि की स्थापना हुई ना, शिवजी को ढूंढने के लिए वो आ गई, तो वो भी वहाँ ही रहेगी, वो भी गोमंत भूमि में है। और उनका नाम हमने पिछली बार देखा था कि शांता दुर्गा है। ये शांता दुर्गा मंदिर के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। तब तक मैं प्रशांत इंदुमती प्रभाकर पालेकर आपकी आज्ञा लेता हूँ। त्राहि त्राहि विभो अनंग दहना श्रीमां गिरीशारा।